बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। सो दैट्स वाई एक और हमारे पास साइंसदान आया जिसका नाम क्या था, नील बोहर, ठीक है। उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसका नाम क्या रखा गया, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, सो गौर से इस लेक्चर को सुने, ठीक है जी। सो बेसिकली नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल अपना दिया था इन 1913, ठीक है। 1913 में इसने जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट दिया और एक मॉडल दिया जिसको कहा गया नील बोहर एटॉमिक मॉडल। बेसिकली ये जो एटॉमिक मॉडल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था दो लिहाज से। किस दो लिहाज से? एक तो इसने जो है ना ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, मतलब उसमें डिफेक्ट निकाले और उसको हल कर दिया। एंड सेकंड, इसने एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसने बताया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। हालांकि जो है ना लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ना एटम बनाते हैं। सो इसने लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, किस एटम के, हाइड्रोजन एटम को, बेस्ड ऑन जिसका बुनियाद क्या था, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक, ठीक है। मैक्स प्लांक प्लांक जो था उसकी क्वांटम थ्योरी के बेस पर इसने लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया। अब क्वांटम क्या होता है? क्वांटम बेसिकली क्वांटम क्या होती है, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी होती है एनर्जी प्रोपोर्शन की, ठीक है। एक मतलब कि एनर्जी होती है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करती है, ये जो क्वांटम है, ठीक है। सो ये था हमारे पास नील बोहर। अब हम इसके पास्ट्यूलेट्स को पढ़ते हैं। सो हमारे पास पास्ट्यूलेट्स हैं, ठीक है, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, उसको हम देखते हैं। नील बोहर ने बहुत सारे पास्ट्यूलेट्स दिए, ठीक है। सो पहला जो हमारे पास पास्ट्यूलेट है, पॉइंट है उसका, वो क्या है कि द एटम हैज़ फिक्स्ड आर्बिट्स। एटम के पास क्या होते हैं, फिक्स्ड आर्बिट्स होते हैं, ठीक है। आर्बिट्स को और क्या कहा जाता है, शेल्स भी, एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो एटम के पास क्या होते हैं, फिक्स्ड आर्बिट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। मतलब कि पहला पॉइंट का शॉर्टकट यही है कि हर एटम के पास क्या होती है, फिक्स्ड आर्बिट्स होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व करते हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आर्बिट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास आर्बिट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है बीच वाला। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते को, पाथ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स या शेल्स, ठीक है जी। सो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दीज आर्बिट्स, ये जो आर्बिट्स हैं, ठीक है, पोजेसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, शेल्स बोला जाता है। एंड इस को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं के शेल, दूसरे को एल शेल, फिर एम एन शेल्स, इस तरह चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इंटीजर से, ठीक है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। जो पहला शेल होगा उसको 1 कहेंगे, दूसरे को 2, तीसरे को 3 कहेंगे, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज क्वांटम नंबर। ये जो हमारे पास नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम रेज है स्टार्ट होती है फ्रॉम न्यूक्लियस साइड से ही, ठीक है। न्यूक्लियस के जो करीब शेल होगा उसको फर्स्ट शेल कहेंगे, उसके बाद दूसरा, जहाँ पर n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसका मतलब क्या है, वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल शेल है, ठीक है। मतलब कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब उसकी एनर्जी उतना क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 पास्ट्यूलेट इसका है, वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर आर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर आर्बिट्स में, ठीक है, कंटिन्यूसली, लगातार। बट दे आर नॉट एमिट्स आर एब्जॉर्ब एनर्जी, वो ना एनर्जी को खारिज करते हैं, ना ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। 5 नंबर पर हमारे पास है
कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, मतलब E1 से हायर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल, फिर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। याद रखें, ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जब लो से हाई जाएगा। अच्छा जी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है। ठीक है। 7वां नंबर इसका पॉस्टुलेट क्या है हमारे पास, ये जो एमिशन है या एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है एनर्जी की। ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। ये जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रही है एनर्जी की, एनर्जी पैकेट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम या फोटॉन बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इस एनर्जी को, क्वांटम हम बोलते हैं या फोटॉन बोलते हैं। अच्छा जी, ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल ई है, एनर्जी डिफरेंस है E1 और लोअर एनर्जी क्या होती है E2। ठीक है, सो इसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 हमारे पास क्या है, ये लोअर एनर्जी है, और E1 हमारे पास क्या है, ये हायर एनर्जी है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू ये बेसिकली जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, V की तरह, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू VH इज इक्वल टू 1 फोटॉन, ये 1 फोटॉन का फार्मूला है। ठीक है, 1 फोटॉन का फार्मूला क्या है, डेल ई इज इक्वल टू VH, जहाँ पर ये जो हमारे पास H है, ठीक है, H ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, मैक्स प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप याद करें MCQs के लिहाज से, और यूनिट पे इसका याद करें कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जोल सेकेंड। ठीक है, जोल सेकेंड। और यहाँ पर ये जो V है, ठीक है, V की तरह ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये आप नोट करते जाएं। 9th नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, कि ये जो स्टेशनरी स्टेट होती है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर एनर्जी हम नहीं देते, मतलब कि वो बस घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में, उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। वर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में स्टेशनरी स्टेट प्रेजेंट थी, जहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, H/2r, H/2r का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, mvr। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, NH/2r, NH/2r। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, इसमें n ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, h क्या है यहाँ पर, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, ये आप नोट करते जाएं। सो ये था नील बोर का एटॉमिक मॉडल, देखें। ठीक है, ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये क्या है, तीसरा शेल है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोटॉन क्या हो रहा है, एक इमिट हो रहा है, जैसे ही वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है जी, सो ये था नील बोर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, इसमें भी कुछ खामियां थी, सो वो देखते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। अच्छा जी, कौन कौन सी खामियां थी, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट। बोर ने ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ठीक है मतलब कि जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का एटम के स्पेक्ट्रा पर, उसको इसने डिफाइन नहीं किया। इसने स्टार्क इफेक्ट को भी डिफाइन नहीं किया। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, इसको भी डिफाइन नहीं किया। इट डेविएट्स, मतलब कि इसने डेविएट किया, सपोर्ट नहीं किया किसको, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि लार्ज एटम हमारे पास थे, उनके स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इसने सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज़ जो थे, जो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, उसको डिफाइन किया, जिस तरह हाइड्रोजन आयन है, लिथियम आयन है, ब्रोमीन आयन है। ठीक है, उसको सिर्फ डिफाइन किया। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है।